नमस्कार दोस्तों। आज हम सिविल सर्विसेज 2023 के डायरेक्ट लॉजिकल गैसिंग वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें वी कैन इजीली गैस और इजी इजी 30 मार्क्स दिखाऊंगा मैं आपको। इजी, समझ रहे हैं? मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको नॉलेज की जरूरत है। इन 30 क्वेश्चंस के लिए देखो, फ्री के 60 मार्क्स हैं, फ्री के। और जो मैं 30 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये जो 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम माई लॉजिक ट्रिक्स, मतलब आपको नॉलेज नॉलेज चाहिए आपको 10%। मतलब जो बेसिक आप दुनियादारी, बेसिक इंग्लिश रीडिंग एबिलिटी, इंग्लिश रीडिंग, अगर आप इतना करेंगे, नॉलेज आपको 10%। मतलब यू जस्ट लिसन टू न्यूज और यू जस्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं आप दुनियादारी में, बस थोड़ा बहुत ऑब्जर्व नहीं भी करते, बट मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये लॉजिक ट्रिक समझ आ रही है और प्रैक्टिस, अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी है, जितने भी मैंने वीडियो बनाई है, आप भी अपने साथ में पेपर रखिए और साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैं ईयर वाइज मैंने 2023 का पूरा एक एक क्वेश्चन करवाया लॉजिक से, और किसी किसी क्वेश्चन में लॉजिक नहीं भी लग रहा, फिर भी सोचा है कि कैसे लग सकता है। बट जिसमें लग रहा है गाइस, 30 ऐसे क्वेश्चन है, 30, जिसमें एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी लॉजिक की प्रैक्टिस करी है, मैं आपको एक लॉजिक की अलग से एक वीडियो दे दूंगा। 14-15 मेरे पास ट्रिक्स हैं, जिनको मैंने कंपाइल किया है, और उसके मैं क्या कर रहा हूँ, उनमें क्वेश्चंस भी लगा रहा हूँ। अभी क्या है, सिर्फ मेरी ट्रिक्स हैं वो। तो उन ट्रिक्स के बीच में मैं सैंपल एग्जांपल्स भी डालूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि अच्छा ये यहाँ पे वैलिड होती है। एप्लीकेशन साथ के साथ दिखाऊंगा। तो अभी मैं देखो आपको 30 क्वेश्चंस दिखाऊंगा ऐसे इस पेपर में, सिविल सर्विसेज में, जिसमें आपको है ना कोई दिमाग की जरूरत नहीं थी। 10% नॉलेज एंड बेसिक इंग्लिश रीडिंग से आप इसको निकाल लेते, इजिली निकाल लेते। ठीक है, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और गाइस ट्रस्ट मी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई हवा नहीं उड़ाऊंगा। आपको लिटरली दिखाऊंगा 30 क्वेश्चन। अब मैं आपको 32 दिखाऊंगा, 32 से 35 तक, इतने क्वेश्चन दिखाऊंगा। बट उसमें से देखो पांच पांच सात क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, बट ओवर एवरेज मान लो 30। ठीक है, ज्यादा ही दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इतना दिखाऊंगा कि आप बस थोड़ी सी नॉलेज से अगर एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे साल भर, तो आपका प्री इजिली निकलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जो पूछा है इसमें से डेसिडुअस ट्री कौन से है। अब आपको डेसिडुअस ट्री अगर पता है, डेसिडुअस ट्री, अब देखो हिंदी में क्या है। अब हिंदी में नहीं पता, मान लो इंग्लिश में नहीं पता, देखो ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रिक है कि इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में जाइए। पर्णपाती वृक्ष, पर्णपात, जिसको हिंदी में नहीं पता है, तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। बट फिर भी कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। किसी को डेसिडुअस का मतलब नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा। बट गाइस, अगर आपको बेसिक पता है कि डेसिडुअस मतलब होता है, क्या होता है, पतझड़। ठीक है, ट्री जो होते हैं अपने पत्ते जो शेड देयर लीव्स, शेड देयर लीव्स, जो पतझड़ के मौसम में अपने जो पत्ते छोड़ देते हैं, उन्हें डेसिडुअस ट्रीज कहता है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्री डेसिडुअस है। ठीक है, कौन सा ट्री, देखो आपको, आपने महुआ नहीं सुना, टीक नहीं सुना है, ठीक है। अब लेकिन आपने जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट कटहल हिंदी में देख लीजिए। इंग्लिश में समझना है तो हिंदी में देख लीजिए करिए, कटहल। अब देखो कटहल का पेड़ हमने सबने देखा है, हमने हमारे घर गांव देहात सब जगह होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखा है। और उसको हमने 12 मासी पत्तों में देखा है, कभी उसको पत्ते झड़ते हुए नहीं देखा। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने एकदम कहते हैं ना नॉर्मल 10% आपने ऑब्जर्व किया है। और अब देखिए, मैं बताता हूँ इसमें एक ट्रिक क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो ट्रिक ये है कि 1 2 3 ये कभी सही नहीं होगा। किसमें? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनमें 1 2 3 मतलब ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो मतलब इसकी ऑल करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1% है। ऑल करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1 भी नहीं कहूंगा, 1 to 5% मान के चलिए। ठीक है, 1 to 5% प्रोबेबिलिटी इन सब्जेक्ट्स में। बट वही इन्वायरमेंट और साइंस टेक, इसका एप्लीकेशन, ठीक है, इसका एप्लीकेशन में क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% हो जाती है कि ऑल 3 होगा। समझ रहे हैं? अब देखो, ये ज्योग्राफी का है डेसिडस, और ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि ऑल 3 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत ही कम है। तो आप ऑल 3 मान काट दीजिए, नन होते नहीं है, बहुत ही कम नन होंगे, नन होंगे बहुत ज्यादा फैक्चुअल में। अब डेसिडस आपको पता लग गया जैक फ्रूट नहीं है। अब आपको महुआ और टीक, अब महुआ और टीक आपको इसमें सीधे, जो इस क्वेश्चन में ट्रिक इतनी नहीं है,
तो इसमें ओनली 2 हो जाएगा आंसर। अब देखो ये एनसीईआरटी में है ना, एक ही लाइन लिखी है। देखो मैं तो ये टीक, इसको मैं एकदम वो भी नहीं मानता। टीक, साल, सीसम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ये डेसिडुअस होते हैं। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ऐसे करके याद रहता है। तो इसमें आपको है ना बेसिक नॉलेज चाहिए, ट्रिक विद नॉलेज प्लस नॉलेज। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा रखा जिसमें आपको नॉलेज की जरूरत थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉलेज का यूज हुआ, तो इसलिए इस क्वेश्चन में अगर आपको पता है जैक फ्रूट आपने ऑब्जर्व किया, बट महुआ टीक पता है सबको कि होता है डेसिडुअस, लेकिन ठीक है चलो। पहले क्वेश्चन में आपको इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 30 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको जिसमें आपको एकदम 100% आपको इजिली सॉल्वेबल होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland। अब समझ नहीं आ रहा एक्सटेंसिव मार्शलैंड क्या है। ऑप्शन है बटरकर्निका, मरक्कनम, नौ नौ नौपाड़ा, स्वैम्प एंड रन ऑफ कच्छ। अब आपको नहीं पता मार्शलैंड, एक्सटेंसिव मार्शलैंड क्या है, रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल। लेकिन मैं बोलता हूँ ना हिंदी देखो। अब देखो हिंदी में स्वीकृत कच्छ भूमि कौन सी है? कच्छ भूमि, कच्छ भूमि को होगी कच्छ अभ्यारण्य। मतलब इसने क्वेश्चन में ही लिख दिया कच्छ भूमि। हिंदी जो इसकी डबिंग हुई, हिंदी जो मैं कहूंगा कि ट्रांसलेशन हुआ, वो ऐसा हुआ कि वो कच्छ भूमि को कुछ दूसरा वर्ड लिख नहीं पाए लोग। तो हिंदी ट्रांसलेशन इन्होंने डायरेक्ट गूगल से किया होगा, या मतलब जो हिंदी ट्रांसलेटर से किया होगा, और वो अच्छे से नहीं हुआ, वो डायरेक्ट कच्छ भूमि लिख दिया। तो सीधे कच्छ भूमि लिखा है हिंदी में आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1। पहला एकदम बेसिक इजी। अब देखिए ये वाला, इसमें भी बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर। देखो बिजली हमेशा कोल से ही बनती है, सबने सुना है कोयले से बिजली आ रही है। तभी तो सब कुछ चल रहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो होंगे। कोयले का पावर प्लांट्स इतने हैं देश में, जगह जगह पर धुआं वगैरह, कोयले की रेल, सब कुछ चल रहा है। ये तो सबको पता है। ठीक है, ये चलता है, बेसिक है एकदम। अब देखो कह रहा है यूरेनियम एनरिच्ड एटलीस्ट कम से कम 60%। मतलब एटलीस्ट 60 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 60। ठीक है, हिंदी में देख लो, अब किसी को इंग्लिश समझ नहीं आती तो। कम से कम 60। ठीक है, कम से कम 60 मतलब क्या हुआ कि ये 70 भी हो सकता है, 60 तो कम से कम चाहिए। मतलब 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इवन 100 भी हो सकता है। मतलब आप 100% यूरेनियम डालेंगे तो आप पावर प्लांट बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी जलाने के लिए आपको 100% मतलब कम से कम मतलब 100%, 100% यूरेनियम से आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं मेरे दोस्तों। फिर जो एटम बम होगा, बम, एटम बम, बॉम्ब बोलते हैं वैसे, बम, एटम बॉम्ब जो होगा वो कितने परसेंट से बनेगा? समझ रहे हैं? एटम बॉम्ब गाइस, एटम बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम ज्यादा चाहिए होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो 5%, 10% एनरिचमेंट इज इनफ। समझ रहे हैं? हमें बम थोड़ी बनाना है। तो इसलिए और दूसरा देखो, ये था कॉमन सेंस। दूसरा देखो गाइस, ट्रिक क्या है यहाँ पर? ट्रिक डेटा। डेटा जनरली रॉन्ग होता है। ठीक है, डेटा जनरली रॉन्ग होता है गाइस। ये आप एग्जाम में जहां भी डेटा दे रखा हो और बहुत ही लगे आपको, देखो जो डेटा आपको पता है वो सही है, लेकिन जो डेटा आपको नहीं पता है और आपको लग रहा है कि यहाँ 60 की जगह 70 भी हो सकता था और 50 भी हो सकता था, मतलब ये चेंज कर सकता है इजिली, तो इसका मतलब ये गलत है। ये स्टेटमेंट सीधे गलत है और आंसर आ जाएगा। पहला आपको नहीं भी पता तो सी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कंसीडर करूंगा। कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इसको कंसीडर ना करें, बट ट्रस्ट मी, आप डाटा देखते ही इसको गलत कर सकते हैं। ये 60% है, इसकी जगह हो सकता है कि 70 हो सकता है 50 हो सकता है 40 हो सकता है 5 हो या 10 हो, कुछ भी हो सकता है। इसको भी 60 लिख दिया इसने, और जानबूझ के इसलिए इतना ज्यादा लिखा है कि ये 100% गलत हो जाए। ऐसा दुनिया में कोई भी पावर प्लांट नहीं होगा जो 60% से बिजली बनाता हो। ठीक है, देन अब देखो ये क्वेश्चन तो 100% थ्राइव करेगा, 100%। इस क्वेश्चन में आपको मतलब कोई नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है मार्सुपियल्स नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। डोंट नो, नहीं पता, डोंट नो। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन कह रहा है मार्सुपियल्स कैन कैन थ्राइव ओनली, सिर्फ मॉन्टेन ग्रासलैंड, वो भी जहां पर कोई प्रेडेटर ही ना हो। मतलब देखो मार्सुपियल्स कोई जानवर होंगे, हो सकता है कोई, क्योंकि ऐसा हमने जानवर तो सुना नहीं मार्सुपियल, तो हो सकता है कि कोई कीड़े की प्रजाति होगी, या हो सकता है किसी किसी कुछ भी हो सकता है, फ्रॉग। एग्जाम में बता रहा हूँ, एग्जाम में आप क्या सोचेंगे?
रियलिटी में मार्सुपियल्स कैंगेरूज होते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो आपको नहीं पता, एग्जाम में सोचा आपने कोई इंसेक्ट हो, कुछ हो, कह रहा है इंडिया में नेचुरली फाउंड नहीं होते, चलो ठीक है, ऐसे होते होंगे, कोई दूसरे तरीके से जू में होते होंगे, ठीक है, कह रहा है, लेकिन कह रहा ओनली और नो प्रीडेटर। अरे यार, मतलब जिसका एक भी प्रीडेटर ना हो और तभी ये सरवाइव कर पाएंगे, वरना ये सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। अरे ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो गया? एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। आंसर इसका आ गया सी। ठीक है, ये ट्रिक हो गई ये भी, कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आपको जहां दिखे तो वो जनरली रॉन्ग होती है, बट देर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, समटाइम्स, समटाइम्स एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने हो गए? 3 क्वेश्चंस हो गए। 3 हो गए। मैंने पहले वाले को काउंट नहीं किया, जैक फ्रूट को मैं तो अपने में लेता हूँ। देखो, ये इसको मैं नहीं बता रहा, ट्रिक की जरूरत है, लेकिन ये आप सोच सकते थे। देखो, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव डेटा स्पीशीज, इन्वेसिव स्पीशीज का डेटाबेस बना रहा है। अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटाबेस बनाती है? पहले तो ये सोचो। आपने एक रेड डेटा लिस्ट पढ़ी होगी, रेड डेटा, जैसे मतलब मैंने आईयूसीएन पढ़ा ना, पहला ऑप्शन आईयूसीएन, तो आईयूसीएन आईयूसीएन के बारे में सोचा, तो रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक मतलब ये रेड डेटा बुक किसके बना रही है? स्पीशीज के रिलेटेड ही बना रही है, कुछ जो एंडेंजर्ड वगैरह होती है। यूएनईपी की मैंने कोई डेटा बुक नहीं पढ़ी है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फंड की भी नहीं पढ़ी है, यूएन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट, देखो जबरदस्ती का बड़ा नाम दिया है जानबूझ के। तो अगर आप इस क्वेश्चन में गेस कर सकते हैं तो ए आंसर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि स्पीशीज का डाटाबेस आईयूसीएन बनाता है, तो हो सकता है इन्वेसिव का ही बनाता होगा। मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। देन देखो, ये भी, इसको मैंने काउंट नहीं किया है, बट आप इसको इजीली कर सकते थे क्वेश्चन, जिसने यूपीएससी की थोड़ी सी भी तैयारी करी है। देखो, हाउ मेनी ओवर जनरली नॉक्टर्नल, इनमें से पूछा है नॉक्टर्नल कौन। नॉक्टर्नल अब आपको नहीं पता, लेकिन इसने लिख दिया मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, मतलब आफ्टर सनसेट मतलब रात को। ठीक है, रात को एक्टिव है। ठीक है, रात को एक्टिव है, मतलब उल्लू जैसे प्राणियों को पूछ रहा है कि उल्लू कौन है इनमें से। उल्लू जैसा, देखो डियर, डियर के बारे में सब जानते हैं, डियर, हिरण, ये तो दिन में ही, इवन टीवीओ में, रामायण में भी, जब महाभारत में भी, रामायण में भी जब वो रावण आया था डियर हिरण का, वो राम जी को लेके निकल गया था, जो वो उसको बोला था उसने, किसको, कि इस हिरण का ले लीजिए, और फिर वो सीता का हरण करता है। तो डियर और रात को थोड़ी करता है, वो दिन में ही होता है। तो डियर तो नॉकटर्नल हो ही नहीं सकते। और देखो, नन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और ये फैक्चुअल बेस्ड है, तो ऑल 3 होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। अब देखो, जिसने ये लायन टेल मकाक पढ़ा है थोड़ा सा भी, ये पीवाईक्यू में भी आया है कई बार, ये साल में हर साल भर न्यूज में रहता है। लायन टेल मकाक जिसने देखा है ना, एक बार इसकी फोटो देखिए, बंदर जैसे होते हैं, बंदर लंगूर जैसे। अब बंदर लंगूर तो आपने राह चलते दिन में ही देखे हैं, रात में तो सोते हैं। तो सिर्फ ये भी गलत हो गया। अब एक ये आपने नहीं सुना, मालाबार सिवेट, तो मतलब इसका आंसर ओनली 2 भी नहीं हो सकता, या तो नन होगा या ए ओनली 1 होगा, तो मैं ओनली 1 पे जाऊंगा, कि एक तो सही देगा ना एग्जामिनर यार, कि तीनों ही गलत दे देगा। ठीक है, ये बैगल डांस वाला है क्वेश्चन, वानी बीज वाला। ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन, अभी तक 3 हो गए हैं। सम मशरूम, देखो सम, अब ट्रिक आ गई यहाँ पर। ट्रिक क्या आ गई? सम कैन, मे बी, कैन बी, कैन बी, देन मैनी, नन, ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जनरली करेक्ट होते हैं। करेक्ट होंगे या रॉन्ग होंगे? या तो करेक्ट होंगे या रॉन्ग होंगे, वो देख के पता लग जाएगा। कहने का मतलब कि क्वेश्चन से समझ आएगा आपको। सॉरी, ठीक है, आपको क्वेश्चन से समझ आएगा। देखो, सम, ये जनरली सही होते हैं। इन कीवर्ड्स को हमेशा पहचानना है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आप सोचने लग जाएं कि सम आ गया तो सम, मतलब किसी वर्ड में सम आ गया तो सम नहीं। देखो कैसे होता है सम का एप्लीकेशन। यार, सम मशरूम्स हैव, कुछ मशरूम्स के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो सकती है। देखो, दुनिया में लाखों करोड़ों टाइप के मशरूम हो सकते हैं, लाखों करोड़ों मशरूम की स्पीसीज हो सकती है, और उसमें से मान लो एक मशरूम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मान लो थोड़ा सा घाव भी ठीक कर दिया उसने, छोटा सा आपको चोट लग गई है, उसमें लगा लिया और ठीक हो गया, तो वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। तो इसको आप गलत करना मतलब इम्पॉसिबल है, इसको गलत करना। देखो,
फिर कह रहा है सम मशरूम हैव ये वाली प्रॉपर्टी, कुछ भी साइको एक्टिव। कह रहा है सम के पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी और सम के पास बायो, सम इनके पास ये होश, इसको गलत करना बहुत डिफिकल्ट है। इसका आंसर ऑल फोर होगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सब सम देखो इस ट्रिक के ऊपर है ना, हर एग्जाम में आपको 3 to 4 क्वेश्चन, इवन 5 क्वेश्चन इतने मिलेंगे एवरी सीएसई पेपर। मतलब 5-10 नंबर तो आपके सीधे डायरेक्ट दे दिए उसने, 10 नंबर तो सम के पास आप ओनली 3 पुट करिए आइए, ओनली 4 पुट करिए आइए। ठीक है, देखो कितने हो गए, 3 हो गए थे, ये सम वाले 4 हो गए, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये देखो फिर सम आ गया। कह रहा सम वाले भी देख लेना, 2 हो गए। मुझे कमेंट में बताना टोटल सम वाले कितने हो गए, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। देखो सम कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अबव बॉइलिंग पॉइंट पे भी ग्रो कर सकते हो सकते होंगे, कुछ ग्रो करते होंगे यार। कह रहा सम कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो। देखो सेम बात बोल ली, एक अबव है एक बिलो है, हो सकता है। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक, ये तो बहुत ही मतलब इसमें आप गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें आप गलत कर ही नहीं सकते। देन नेक्स्ट ये हटाइए, ये आपको नहीं आता, ये वाला देखो। अब इसमें एक कैटेगरी होती है ऑड वन आउट, एक ट्रिक है ऑड वन आउट। देखो इसमें एरोसोल्स फॉर्म फायर लुब्रिकेंट, देखो ये तीनों चीज एक जैसी लग रही है और ये अलग लग रही है। लुब्रिकेंट किस काम आती है, आपकी बाइक्स इंजन्स में, इंजन जहां मूविंग पार्ट होता है, मूविंग पार्ट्स वहां लुब्रिकेंट की जरूरत है। अब देखो फायर रिटार्डेंट कोई मूविंग पार्ट के लिए नहीं, फॉर्म एजेंट्स एरोसोल्स, एरोसोल्स हवा में जो पार्टिकल्स इस टाइप के, तो ये अलग है और ये अलग है। ये कुछ रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री टाइप के हैं कुछ, या फॉर्म फॉर्म एजेंट्स ऐसे कुछ लग रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, समझना है तो वही नाम दे रखा होगा, जिसको हिंदी में एरोसोल, फॉर्म एजेंट, अग्निगंधक और स्नेहक, लुब्रिकेंट। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो हाइड्रोकार्बन यूज होता है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना, यूज्ड जनरली ऑल फोर होते हैं इसमें, जनरली ऑल करेक्ट, ऑल फोर या ऑल करेक्ट होते हैं, बट ऑड वन आउट, बट अगर ऑड वन आउट लग रहा हो तो वो गलत होता है। ये ट्रिक है इसकी, जनरली ऑल करेक्ट बट ऑड वन आउट। तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर। ऑड वन आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ट्रिक है। अब कितने क्वेश्चन हो गए, 4, देख रहे हो गाइस, 5 देन 6, मैं ज्यादा ही करा दूंगा। अब आप उसमें से एक दो अपने हिसाब से हटा लेना। देखो अब है ना ये वेग स्टेटमेंट्स, एक ट्रिक है वेग स्टेटमेंट्स, वेग स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो कह रहा है इंटरेस्ट, इंडियन के कंटेस्ट में सोचना है। इंटरेस्ट कह रहा है जो कोई इनकम हुई है आपकी, इंटरेस्ट आपने कमाया, जैसे म्यूचुअल फंड मान लीजिए, इंटरेस्ट आप बैंक से कमाते हैं, कुछ भी मान लीजिए एफडी से कमाया। कह रहा है इनविट्स है कुछ किसी चीज के ऊपर, मुझे नहीं पता क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स एग्जेम्प्टेड, इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, बट जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल। मतलब डिविडेंड टैक्सेबल है, मान लो म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड मिलता है ना, वो टैक्सेबल है, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला है वो क्या है, इंटरेस्ट आपका नॉन टैक्सेबल है। अरे यार ऐसा होता है, इंटरेस्ट पे तो टैक्स लगता है मेनली। और देखो जहां पे लिखा ना एग्जेम्प्टेड बट, ऐसे करके, जैसे ये एक लाइन बोली फिर बट ये अलग है, ये है बट ये अलग है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये गलत करना चाह रहा है इस स्टेटमेंट। और एग्जेम्प्टेड, इंडिया में कुछ एग्जेम्प्टेड नहीं होता टैक्स, कुछ भी नहीं। इंडिया में जनरली मोस्ट ऑफ द थिंग्स पे आपको टैक्स मिलेगा। एग्जाम्पशन छोटी मोटी पुअर स्कीम्स में मिलेगा, देखो पुअर, पुअर पीपल के लिए जो होगी ना, पुअर के लिए होगी, या फिर बहुत ही ज्यादा मतलब जैसे पीपीए हो गया, स्मॉल सेविंग स्कीम, पीपीएफ, ये कुछ टाइप की जो गरीब गरीब लोगों वाली है, मिडिल क्लास वाली कहूंगा मैं, इनके लिए है। बाकी इनविट्स विनविट्स तो कुछ बड़ा ही लग रहा है, ट्रस्ट व्रस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर हो गया डी, इजी। समझ रहे, 7 क्वेश्चन हो गए। अब ये ट्रिक आपको कोई बताएगा नहीं कि ये वाली वैसी भी ट्रिक हो सकती है, बट इंडिया में एक टैक्स एग्जम्पशन हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक पे, 10 सालों में 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखो ये सॉफ्ट स्टेटमेंट्स, सॉफ्ट स्टेटमेंट्स कह रहा है इन पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी। ठीक है, मैनी मैंने बताया था ऊपर ट्रिक, सम, मे बी, कैन, मे बी, मैनी।
Many central banks had carried out interest rate hikes. बहुत तो देखो हो सकता है 4-5 नहीं किया हो हाई, बाकी सबने डाउन किया हो। अब मान लो अपोजिट ट्रेंड चल रहा हो कि सबने डाउन किया हो, इसने उल्टा लिख दिया, बट मैंने लिखा है इसने कुछ कुछ लोगों ने किया हो। मतलब अगर 200 देश है मान लो, तो 200 में से अगर 5 लोगों ने भी इंटरेस्ट रेट को हाई किया होगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक को एज्यूम करता है दैट दे हैव द, खुद तो कुछ भी मान सकते हैं ना, एज्यूम मतलब खुद तो दे कैन एज्यूम एनीथिंग। मैं एज्यूम करता हूँ आई एम अ फिल्म स्टार, एज्यूम तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया, वही तो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन से वो अपनी राइजिंग मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, यही तो सोचती है। आरबीआई का काम ही क्या है, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ही क्या है। तो ये क्वेश्चन इजी, ठीक है, 7 हो गए। 8वां, ठीक है, तो ये मैं नहीं पता होगा और ये पता होगा कि हाँ ये बेसिक सा लग रहा है, सॉफ्ट स्टेटमेंट्स है, तो दोनों को सही मार देगा। और इवन ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाइक क्यों किया, क्योंकि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते थे। चलो इसको नहीं काउंट करते हैं, बट ठीक है, इसको ए है, इसको काउंट वैसे कर लो आप कि चलो ठीक है, मान लिया कि वो होगा, कि मान लो कुछ को पता होगा, ये क्वेश्चन सबको नहीं आता होगा। मैं कह रहा, मैं ऐसी ट्रिक बताना चाह रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, समझ रहे, कुछ भी नहीं, तो उसके लिए भी हो जाए। जिसने बेसिक मतलब एक बार मान लो अब अगले साल इस साल पेपर दिया है, बस जिसने सोचा कि चलो पेपर दे आते हैं, तो मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सोच रहा है बस इस साल पेपर दे लेते हैं, कुछ पढ़ा नहीं है। बट जिसने बेसिक पढ़ा ना, ये वेरी वेरी बेसिक, वेरी, चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो वही मेरी 2 घंटे की आप मैराथन देख लेंगे ना। अभी मैंने हिस्ट्री की मैराथन डाली है, मैं बाकी सब्जेक्ट की मैराथन डालूंगा, तो आपको ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट, देखो ये नहीं, ये टफ है क्वेश्चन। देखो ये बेसिक, बेसिक कंसेप्ट्स पे है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, जिसको बस इतना पता है ना, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, दो चैप्टर का नाम है बस, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। इस पे कई बार पूछा यूपीवाईक्यू में, कई बार। बस इनका डिफरेंस पता है ना कि क्या है, कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म और ये शॉर्ट टर्म, मतलब अप टू 364 डेज, बस इतना पता है तो भी कर लेगा। देखो गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म तो ये तो होगा नहीं। कैपिटल मार्केट है तो ये होगा, ये ये कैपिटल मार्केट। देखो कॉल मनी, कॉल मतलब आपको कॉल किया और पैसा चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म। ट्रेजरी बिल आपको पता है मैक्सिमम 364 डेज होते हैं, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, कंसेप्ट है ये। स्टॉक मार्केट आप पैसा लगा के लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी रख सकते हैं। तो 1 और 4 ओनली 2 है। समझ रहे हैं, मेरी बात समझे आप। देन अब देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ब्रेक, ब्रेक द वर्ड, इसकी ट्रिक है ब्रेक द वर्ड्स, ट्रिक। अब देखो कैसे ब्रेक करना है आपको, कह रहा है स्मॉल, छोटे फार्मर्स और फील्ड बहुत बड़े हो गए, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे फार्मर है मिलके एक बड़े फील्ड हो गए, ये है इसकी। इसको आपको इस टर्म को सब देखना है। देखो कह रहा है रीसेटलमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पीपल हो गया, फार्मर तो कहीं है ही नहीं, uprooted फ्रॉम देयर कंट्रीज ड्यू टू वार बाय गिविंग देम अ लार्ज कल्टीवेबल लैंड। आपको ये डेफिनेशन हर स्टेटमेंट में ढूंढनी है, विद दे कल्टीवेट एंड शेयर देयर प्रोड्यूस, नहीं, इसमें फील्ड की तो बात ही नहीं हुई, मतलब लैंड की बात हुई थोड़ी सी, मतलब कोई ज्यादा बात नहीं हुई। तो कह रहा देखो, कह रहा मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देम इनटू ग्रुप, यहाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है फार्मर्स, लेकिन लैंड की बात नहीं हुई अभी तक। फील्ड एंड सिंक्रोनाइज ऑर्गेनाइज एंड सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, तो कहीं पे इसमें फील्ड की बात हुई, फील्ड नहीं, इसमें तो फिर भी लैंड की बात हुई, बट ये फिर वो वार दे दिया अप्रूटेड, ये तो कुछ नहीं है। देखो अगला, और देखो दो मार्जिनल मार्जिनल बोला तो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं, मैं आंसर, ये ट्रिक नहीं है बट मैं बता रहा हूँ कि जो सिमिलर सिमिलर होते हैं पहले उनको पढ़ना चाहिए। कह रहा है मैनी मार्जिनल फार्मर इन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, छोटे छोटे फार्मर है एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉर्पोरेट बॉडी के साथ, सरेंडर, यही इसको काट दूंगा मैं, सरेंडर देयर लैंड टू कॉर्पोरेट बॉडी। यार इस पे तो इतना इशू चल रहा है हमारे देश में, तो जो 3 ड्रैकोनियन फार्म लॉज बोलते हैं जिन्हें, और सब लोगों के अपने अपने ओपिनियन है उसके ऊपर, बट सरेंडर तो नहीं होगा ना यार। तो ये क्वेश्चन, ये यही गलत हो गया। और कॉर्पोरेट बॉडी को यहाँ भी कोई फील्ड की बात नहीं कर रहा है कि बस सरेंडर कर रहे हैं। देखो कंपनी एक्सटेंड लोन्स, ठीक है, कंपनी एक्सटेंड लोन्स, टेक्निकल नॉलेज, मटेरियल इनपुट्स, ठीक है, मटेरियल इनपुट्स
नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स इन एन एरिया, कह रहा है कंपनी है एक, लोन दे रही है, नॉलेज दे रही है, ये सब दे रही है, सो दैट दे प्रोड्यूस एग्रीकल्चर कम्युनिटी रिक्वायर्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियल ऑपरेशंस। कह रहा है कंपनी लोन्स, ये तो वही बात हो गई, ये तो साहूकार वाहूकार, लेकिन यहाँ पे कहीं लग रहा है स्मॉल फार्मर दिखाया लेकिन लार्ज फील्ड नहीं दिखाया। अब देखो दो तो हम सीधे एलिमिनेट कर चुके हैं, तीन भी, लेकिन ये भी चारों एलिमिनेट हो गए हमारे। अब हमें आंसर देखो मार्जिनल मार्जिनल में से मिलेगा, इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। यार मैनी मार्जिनल, ये तो नहीं, सरेंडर तो कभी नहीं होगा, चाहे आप मेरे को यूपीएससी भी आंसर देगा तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इसको। तो कह रहा मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज। देखो अच्छे अच्छे वर्ड, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज, ग्रुप्स, सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, तो ये देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि ये सही होगा। ठीक है, तो ये यही आंसर है इसका। इन सब में सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मोस्ट पॉजिटिव। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें कोई एक वर्ड देता है, इसमें इसमें क्या लगाना होता है, बस बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ह्यूमन एप्टीट्यूड। बेसिक एप्टीट्यूड लगाएंगे ना आप, अगर सीसेट क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स होंगे, है ना, उनके लिए ये इजी हो जाएगा। देखो अब 27वां क्वेश्चन, पार्शियल ट्रिक काम कर रही थी। पार्शियल कैसे, देखो सम ट्राइबल पीपल यूज देयर, हाँ सम तो यूज हो ही सकता है, तो थ्री तो सही है। अब जिसको वन टू नहीं पता, देखो एमएसपी, एमएसपी क्या है, हीटेड टॉपिक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहेंगे, इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, इंपॉर्टेंट थीम। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन काउंट कितने कर दिए, हम कहाँ तक पहुंच गए थे, छठा, आठ तक पहुंचे थे हम, इसको नौवा। ठीक है, इसको देखो ये है ना, आप पढ़ के भी जाएंगे ना ये इस टाइप के क्वेश्चंस, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बिना पढ़े प्रैक्टिस करके जाएंगे लॉजिक की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। एक ऐसी है एरियल मेटाजिनोमिक्स, इसमें हवा और जीन की बात करनी है, हवा और जीन से रिलेटेड। देखो ये भी क्या है, ऑड वन आउट, ऑड वन। देखो अभी मुझे नहीं पता क्या पूछा, देखो ब्रांड है एक, ब्रांड, फिर इन्वेंट्री, देखो ये कुछ फिजिकल है, इन्वेंट्री क्या होगी, मान लो कार की इन्वेंट्री है। देन आईपी, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब ब्रांड क्या है, इमेज, ये भी कुछ। ये देखो मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये मेलिंग लिस्ट है, मतलब मेल्स हैं। अब कह रहा है कि इनमें से इनटेंजिबल, देखो ये ऑड वन है, इनमें से सिर्फ ये है कि फिजिकल कोई चीज है, फिजिकल। ठीक है, ये है कोई फिजिकल, बाकी ये सारी क्या है, कुछ डिजिटल टाइप, ये डिजिटल है, ये भी मतलब ये कुछ क्या है, ये ऑन पेपर कुछ नहीं है ये, मतलब जैसे मिंत्रा एक ब्रांड है, फ्लिपकार्ट एक ब्रांड है, बस उसका क्या है, कुछ फिजिकल है क्या। आप कहीं पे जाके फ्लिपकार्ट को उठाएंगे, भैया आइए फ्लिपकार्ट को उठा लेते हैं जाके, लेकिन आप मारुति की कार को तो उठा सकते हैं ना। लेकिन मारुति ब्रांड की क्या है, वो तो एक जिसको आप छू नहीं सकते। अब देखो पूछा क्वेश्चन में इंटेंजिबल, अब पढ़ूंगा मैं आगे, पहले मेरे को पता लग गया ओनली थ्री होगा आंसर, समझ रहे हैं? पहले ही पता लग गया, समझ रहे हैं? अब देखो हिंदी वाला भी देख लो आप, आपको जैसे किसी किसी को क्या होता है, अमूर्त, मूर्त, अमूर्त, मूर्त मतलब जिसको मूर्त, भगवान की मूर्त, मतलब जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं। अमूर्त मतलब जो हवा में है बस। ठीक है, अमूर्त। इनटेंजिबल मतलब इसका मतलब ये होता है कांट टच, कांट, कैन नॉट, टच नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं? तो अब देख लो कौन सा आप टच नहीं कर सकते, बस टू को टच नहीं कर सकते, बाकी वन थ्री फोर तीनों को आप, टू को आप टच कर सकते हैं, इन्वेंट्री को छू सकते हैं जाके, कार को, किसी भी चीज की इन्वेंट्री हो सकती है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड जो आप छू सकते हैं, फोन की इन्वेंट्री, बैग की इन्वेंट्री, न्यूज़पेपर की इन्वेंट्री, कुछ खिलौनों की इन्वेंट्री, टॉयज की इन्वेंट्री, मोबाइल फोन की इन्वेंट्री, एनीथिंग। बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी ने अपनी चीज का पेटेंट की, इंटेलेक्चुअल मतलब पेटेंट, पेटेंट को छू सकते हैं अपना ही, मेलिंग लिस्ट को नहीं, तो ये वन ऑफ दीज, ये सम टाइप का क्वेश्चन हो गया ये भी, समझ रहे हैं? अभी जैसे हमने 9 पे पहुंच गए थे हम, अब 10 पे आ गए, देखो 10 क्वेश्चन हो गए हैं अभी, अभी 28 में से 10 हो गए, जिसको आप बस ऐसे ही कर ले, बस इन्हीं को करिए। देखो ये भी ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ये ट्रिक बहुत काम करती है, 3-4 क्वेश्चन हर साल निकालती है। देखो कह रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग, अच्छा अच्छी चीज, पॉजिटिव। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, पॉजिटिव, कुछ रिन्यूएबल, पॉजिटिव,
ये लग रहा है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। और देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है 3 आई, S3I कुछ दिमाग में लगाया, और ये ऑड वन आउट हो गया, और सस्टेनेबल की बात कर रहा है, सस्टेनेबल। तो हाउसिंग सस्टेनेबल होगी, हेल्थ केयर भी सस्टेनेबल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही सस्टेनेबल। तो इसको आप एलिमिनेट करिए और ऑल थ्री पे जाइए। अब मान लो आप रिन्यूएबल को एलिमिनेट करते, 1 3 से ह्यूमन से रिलेटेड कुछ लेते, 1 2 3, तो भी आंसर ऑल थ्री मारते, आंसर सही। समझ रहे हैं, ये ऑड वन आउट ट्रिक है ये। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा ट्रिक नहीं आएगी, ट्रिक तो आनी चाहिए। क्वेश्चंस लोग क्या होते हैं, सम वालों को भी एलिमिनेट सोचने लगते हैं पेपर में। अच्छा सम, यार कोई मशरूम, अगर मान लो कौन सा मशरूम हो सकता है, मैंने पढ़ा तो था यार, मशरूम रिजोफेगस पढ़ा है मैंने, रिजोफस फंगस होते हैं यार, फंगस, कोई फंगस इंसेक्टिसाइडल हो सकते हैं, ऐसे लोग सोचने लगते हैं, और फिर वो 5 मिनट भी खराब करते हैं, 2 मिनट भी, तो कुछ होना जाना है नहीं। अब देखो यार, ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ। इस क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इस क्वेश्चन को यूपीएससी 4 to 5 टाइम्स रिपीट कर चुका है, 4 to 5 टाइम्स। और अगर आप अक्रॉस CDS CAPS सबका देख लो तो इवन मोर हो जाएगा। देखो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस पूछ रहा है, और देखो मैंने देखते ही मारा लिमिट, लिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड गवर्नमेंट है बस, तो यही लिमिटेड लिमिटेड, यही वर्ड देता है हर साल, लिमिट लिमिट। ठीक है, तो ये तो PYQ है। इस क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं किया मैंने, 10 हो गए और एक ये 11 हो गया बस। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को काउंट करूंगा तो ये इस पेपर में 100 नंबर आएंगे, जिसकी कट ऑफ 75 के अराउंड गई थी। देखो इसमें मैंने एक भी नहीं रखा जो आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पे था, मनी बिल, फाइनेंस बिल। देखो रिजेक्ट वाला सही कहता है, जॉइंट सिटिंग दे रहा है, ये गलत होता है कि जॉइंट सिटिंग होनी नहीं चाहिए। फिर ये कह रहा है कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, सही बात है। समझ रहे हैं, व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, इट कैन ओनली मेक, यही तो हम पढ़ते हैं यार। मनी बिल के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मनी बिल प्रेफिनिटी वीडियो, इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कोई भी। मनी बिल की वीडियो आप मेरे चैनल पे जाइए, और मैंने एक यूपीएससी कंसेप्ट के नाम से डाल रखी है, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप मनी बिल प्रेफिनिटी डालिएगा तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, नहीं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको, मतलब चैनल खोलिएगा तो वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीएससी कंसेप्ट करके। देखो एक ये, इसको मैंने इस क्वेश्चन को काउंट नहीं कर रहा हूँ इसलिए, अभी तक 11 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, 11। ठीक है, 33 में से 11 क्वेश्चन तो आपके ट्रिक से हो गए। अब देखिए, कोई कह रहा है कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई कर दिया है किसी भी जगह को, तो देखो एक इसमें एक्सट्रीम स्टेट में, इस क्वेश्चन को मैं काउंट नहीं करूंगा, फिर भी बता देता हूँ कि ये भी पॉसिबल था। कह रहा है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो गवर्निंग अथॉरिटी, देखो ये हो सकता है कि हाँ कोई किसी को गवर्निंग अथॉरिटी बना दी। कह रहा हंटिंग नॉट अलाउड। देखो अब हंटिंग में भी बहुत वाइड स्कोप हो गया, मान लो जंगली कोई सुअर है, कोई हार्मफुल फॉर ह्यूमंस है, ह्यूमन ह्यूमन लाइफ के लिए कोई दिक्कत आ गई, तो उसकी तो हंटिंग कर सकते हैं ना। हंटिंग नॉट अलाउड बोल दिया, परमिशन से हो सकता है, परमिशन तो हो ही सकती है, परमिशन लेके कहीं कर रहे कोई, ये बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है। देखो पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू करेक्ट नॉन टिम्बर, हाँ नॉन टिम्बर तो ले ही सकते हैं ना, लेकिन ये देखो पीपल ऑफ सच एरिया ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर अलाउड है, फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर, कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। तो कह रहा है फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर, वो भी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मान लो कोई झूम कल्टीवेशन, झूम स्लैश बंद करेंगे आप, पूरा फॉरेस्ट ही जला देंगे, भाई क्या एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ता है ना, और फॉरेस्ट क्लियर अलाउड ही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा बेसिक्स उससे एलिमिनेट हो सकता था। अब देखिए, इसमें भी मैं काउंट नहीं करूंगा लेकिन बता देता हूँ। देखो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट टू होम मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर को रिपोर्ट स्टेट करेगा। चीफ मिनिस्टर मान लो कांग्रेस गवर्नमेंट का है, वो कभी चीफ मिनिस्टर भी सेंटर में मान लो बीजेपी है, तो उनमें कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कभी ऐसा लॉ बनेगा शेड्यूल एरिया के बारे में वो भी, कि चीफ मिनिस्टर रिपोर्ट बना के देगा, नहीं। यहाँ पे देखो ये यही गलत हो जाता है, ये गवर्नर होता है और ये प्रेसिडेंट होता है। अब ये मैं देखते ही समझ गया, अच्छा है, मैंने बस थोड़ा बहुत पढ़ा है शेड्यूल एरियाज के बारे में, फिफ्थ शेड्यूल ज्यादा नहीं पढ़ा। फिफ्थ शेड्यूल 5 का 10 पढ़ता हूँ, 6 का 4 ऐसे पढ़ता हूँ, कि 5 में 10 है, 6 में 4 है, ठीक है। तो तेरा चीफ मिनिस्टर थोड़ी रिपोर्ट देता है यार, गवर्नर देता है प्रेसिडेंट को। मतलब यूपीएससी मजे ले रहा है हम लोग। तो देखो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4, 335 एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन,
ये बेसिक कंसेप्ट हैं गाइज। आपने जिसने केस पढ़ा होगा ना 16 का, एक वो केस है जिसमें प्रमोशन वाला केस था, भूल गया मैं, उसके लिए एक अमेंडमेंट भी कर दिया था फिर इन्होंने, तो उससे मैं समझ गया कि यहाँ एफिशिएंसी की बात तो है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो अभी इन क्वेश्चंस को मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ नॉलेज, नॉलेज भी तो है यार, साथ के साथ ये भी बता देता हूँ, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आता होगा। देखो कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। देखो किसी चीज का एक स्तूपा क्या है, एक स्तूपा ऐसा कुछ है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ बुद्धिस्ट के ओरिजिन होगा यार, दिस स्ट्रक्चर। अगर लोग कहते हैं कि नहीं यार वैदिक ओरिजिन है, मैं ये कहूंगा कि अरे यहाँ बुद्धिस्ट की जगह वैदिक भी लिखा होता है ना, तो भी इस स्टेटमेंट को आप कैसे सही बोल सकते हो कि कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज वैदिक इन ओरिजिन। अरे हो सकता है किसी मेगालिथ्स होते थे, सोचो पत्थर रखते थे कुछ, मान लो स्तूपा जैसा ही कोई बना दिया होगा, कोई स्टोन एज में किसी ने ऐसे चार पत्थर लग के एक स्तूपा बना दिया और उसके बाद वो आज डिस्कवर हो गया, तो स्टेटमेंट गलत नहीं हो जाएगा? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है गाइस, एक्सट्रीम। और मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट को गलत करता हूँ, इसका आंसर ओनली टू है। तो सारे कोचिंग वाले बोल रहे थे नहीं नहीं यार ये वन गलत है, वन नहीं, वन सही है, ये तो सब जगह लिखा है बुद्धा से रिलेटेड है। अरे नहीं यार, या वैदिक से रिलेटेड नहीं भाई, इसका ये स्टेटमेंट कुछ भी लिख दे गलत ही होता, बाकी दोनों एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। एनसीईआरटी ने पहली स्टेटमेंट क्यों नहीं दी कि बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है? अब देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन है जैसे कोरकई, अब लोग सोच रहे क्या है ये कोरकई क्या है, अब तो सबको पता लग गया, ये पीवाईक्यू में भी था। देखो श्राइन्स बोल रहा है जैन तीर्थंकर से, अरे यार इन चार स्टेटमेंट में ना, आप सोचो कुछ वर्ड पूछा है और ये चार में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, सबकी आज की कंटेक्स्ट में भी देखो, आयरन एंड स्टील मेकिंग सेंटर, वो कहीं भी हो सकता है यार, आयरन मिक्स इतना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सिटीज, ये भी देखो कैपिटल सिटी, लेकिन देखो ये पोर्ट्स, अब तो मुझे आंसर पता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन पोर्ट सोचो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा पोर्ट्स? पोर्ट से ही तो ट्रेड होगा, आप कुछ भी बना लो, पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और वही पूछना चाह रहा है, साउथ इंडिया वो बोल रहा है, कोस्टल एरिया, कोस्टल में पोर्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमारे 11 ही क्वेश्चन हुए हैं गाइस, 11। ठीक है, अभी हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब देखो जल्दी एक ही वीडियो में कवर करेंगे हम इसको, 50 पे आ जाते हैं जल्दी से। देखो सोल्स, सोल्स देखते ही जैनिज्म, ये आज भी पता है आप लोगों को कि जैनिज्म नॉन वेज नहीं खाते, प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, क्योंकि वो हर चीज में सोल मानते हैं। वो एकदम एग्रीकल्चर भी नहीं करते हैं कि सोल्स नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल बट ऑल्सो रॉक्स, सब जगह सोल्स है। तो ये 12वां क्वेश्चन हो गया, ये तो मतलब ये तो मैं अपनी मम्मी से ही बात करूंगा ना कि मम्मी जैन धर्म के बारे में, तो वो भी बता देंगी हाँ सोल तो भाई वो लोग आत्मा आत्मा को मानते हैं। ठीक है, 12 हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन में माना है, देखो चार ऑप्शन है, देवराय मल्लिकार्जुन विरुविजय विरूपक्षा, सबको काट के मैं देवराय मार दूंगा। 4 साल से यूपीएससी ये क्वेश्चन दे रहा है और हर साल आंसर देवराय ही होता है। ये कृष्ण देवराय होगा, देवराय होगा, देवराय टू होगा, देवराय वन, बट इसको काउंट नहीं करते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है, कह रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अरे 33, यार ये तो मतलब यही तो पढ़ते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा है, विलियम बेंटिक। मतलब लॉजिक बता रहा हूँ मैं कि बिना लॉजिक के क्वेश्चन है, और 12 तो हम ऐसे ही पहुंच गए, 7-8 तो मैंने ऐसे बता दिए जो बेसिक नॉलेज से हो रहे हैं, एसएससी का लौंडा होगा ना वो भी निपटा देगा। देखो एनीमिया की कमी बोल रहा है और दे रहा है कैल्शियम। अरे एनीमिया मतलब आयरन की कमी हो रही है यार, खून की कमी बोलते हैं ना, एनीमिया मतलब खून की कमी, खून मतलब क्या है, आयरन, हीमोग्लोबिन। मैंने इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ कि बेसिक अगर आपको लॉजिक लगा पा रहे हो एग्जाम में, तो ये स्टेटमेंट सीधे गलत कर दोगे, ओनली 3 मार दोगे, एक दो और देख लो अगर कुछ नेगेटिव ना हुआ तो। देखो एड्रेस कर रहा है नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को भी, प्रोवाइड्स पीरियोडिक डीवॉर्मिंग, कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, रन से कैंपेन रन कर रहा है, बाकी तीनों स्टेटमेंट अच्छी अच्छी है। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको 13वां कर लो आप, बिना पहले ही बता रहा हूँ कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता। कह रहा है कोई कार्बन फाइबर है, मतलब कोई फाइबर है, कार्बन 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 मेटल फाइबर, कोई तरह का भी फाइबर है, एरामिड फाइबर पैरामिड फाइबर कुछ भी मान लीजिए, कह रहा है यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल में बस यूज हो सकता है। सोचो ऑटोमोबाइल का अगर एक छोटा सा नट में भी कार्बन फाइबर लग गया तो ये सही हो जाएगा। और सोचो जो जिसने यूपीएससी में क्वेश्चन बना रहा होगा उसने कार के कंपोनेंट की स्टडी कर रखी होगी है, मतलब और क्वेश्चन में यही लिखेगा अगर वो कार्बन फाइबर दे रहा है। 1 सेकंड, अगर वो कार्बन फाइबर दे रहा है, आप ये सोचिए, आप ये सोचिए मेरे दोस्तों कि जिसने क्वेश्चन बनाया होगा कार का एक एक कंपोनेंट देखा होगा, उसको पता होगा कार में बहुत जगह यूज होता है तभी दिया है, और उसे पता होगा कि कहीं यूज नहीं होता तो भी है,
तो भी वो ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट देने से डरेगा। आप खुद सोचिए, तो आप एग्जामिनर है, पूरी दुनिया जहान गूगल सर्च कर लिए, मारुति में घुमाइए, सब जगह घुमाइए, फिर भी ये स्टेटमेंट को आप गलत नहीं कर पाएंगे। फिर कह रहा है कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। अरे यार, कह रहा है रिसाइकल ही नहीं हो, प्लास्टिक है क्या यार ये? रिसाइकल फाइबर तो रिसाइकल, प्लास्टिक तक रिसाइकल हो रही है। समझ रहे, रिसाइकल तो आज के टाइम पे सब जो नॉट रिसाइकल हो, कह रहा है यूज यूज हो रहा है और फिर रिसाइकल नहीं हो रहा है। अरे यार, ये तो सीधे गलत है। एक्सट्रीम पहला सीधे सही ये। अब देखो, मुझे नहीं पता ये टेक्नोलॉजी के ऊपर कह रहा है कि डिटेक्शन ऑफ कार क्लैश कोलिजन, कार की जो क्रैश है कोलिजन है, ये जो डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ एयरबैग्स इंस्टेंटेनियसली, कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है। अच्छा, मतलब हाउ मेनी ऑफ द एबव एक्शन एसिलोमीटर की रिक्वायरमेंट है। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, डी मार, ये ऑल थ्री मार दूंगा कि इनमें से कब एसिलोमीटर की जरूरत है। देखो, अभी पढ़ लेते हैं कि डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एयरबैग्स इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, एयरबैग निकालने के लिए जरूरत है। एक्सीडेंटल फ्री फॉल, कुछ फ्री फॉल हो रहा है ऑफ अ लैपटॉप वगैरह यहाँ पर, हार्ड ड्राइव लैपटॉप में। फिर कह रहा टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के टिल्ट में एक्सीलरोमीटर, कुछ एक्सीलरेशन करवाना हो, सब जगह यूज होगा यार। आप कैसे, आपने कुछ पढ़ा है क्या इसके बारे में? आप एक्सपर्ट हैं इसके बारे में, दिमाग क्यों लगा रहे हो? यूपीएससी कह रहा है कि बस डिटेक्ट करना है आपको कि क्या हो सकता है इसमें। ये कह रहा है इंस्टीट्यूट का यूज क्या है, ये नहीं पूछ रहा कि होता है कि नहीं, तो कह रहा है क्या हो सकता है कि नहीं। हाँ हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं हम एक्सीलरोमीटर से। तो यार मैं कहूंगा कल को एक्सीलरोमीटर से पेड़ गिर रहा है, उसको नाप लेंगे कितना गिरेगा, कहाँ तक जाएगा। हाँ सही हो, एनीथिंग कैन हैपन। गेटिंग माय पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चंस में तो यार आप गलत कर ही नहीं सकते। साइंस में तो यार गलत करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। अब देखो, बायोफिल्टर कन्वर्ट अमीनिया, देखो कह रहा है फिल्टर है और कन्वर्ट कर रहा है, कह रहा फिल्टर है इंक्रीज कर रहा है। समझ रहे हैं? तो इन दोनों में से कोई एक तो गलत होना ही चाहिए। कह रहा है अमोनिया को, अब इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ बट यहाँ तो काउंट करूंगा ही। 13 हो गया, 14 हो गया, इस 14 क्वेश्चन हो गया, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा। बट ये देखो आप यहाँ गैस सोचिए ना, कोई चीज को हम फिल्टर कर रहे हैं बायोलॉजी की हेल्प से, और उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, किसी चीज को इंक्रीज कर दे रहा है। अरे फिल्टर हमेशा फिल्टर डिक्रीज करता है, इंक्रीज कैसे कर देगा? मतलब न्यूट्रिएंट बढ़ा देगा, सोच रहे हो आप? बस फिल्टर डाल दीजिए पानी में, न्यूट्रिएंट बढ़ा देगा। और मछलियां की जो दिक्कत क्यों हुई है? अब देखो, अब नई ट्रिक आ रही है, क्या है? इंटरचेंज ट्रिक है ये भी, यूपीएससी है ना, इंटरचेंज करता है। देखो नेबुला, नेबुला सबने पढ़ा है, क्लाउड्स के रिलेटेड होता है। क्लाउड के लिए देखो, क्लाउड जायंट क्लाउड, डस्ट है ये। अब पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, और इसका ये दे दिया, और ये तो सही है, न्यूट्रॉन स्टार आंसर हो गया। मान लो आपको नहीं पता इसमें कि ये चेंज किया है, बट आप सोचिए जब तीन स्टेटमेंट दे रखा है, तीनों सही होगा नहीं, ठीक है। और इसमें क्या करता है, जनरली यूपीएससी एक्सचेंज कर देता है। देखो सीफीड्स कुछ पढ़ के देखता हूँ मैं कि कुछ स्टार्स लग रहा है, ये नेबुला, नेबुला कुछ लग रहा है क्लाउड का, और ये नेबुला सबने पढ़ा है यार। नेबुला तो यार कोई यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है तो भी पढ़ता है। तो मतलब ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाएगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर। तो 14 हो गए, 15वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो, कह रहा है कि किसके पास सैटेलाइट हो सकता है। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का मिशन सुना है, कनाडा का सुना है, इसराइल का भी कोई मिशन, स्पेस मिशन नहीं सुना? तो ये तो यूएस पे डिपेंडेंट है, इनका कोई खुद का स्पेस प्रोग्राम भी नहीं है जहाँ मुझे लगता है। लेकिन जापान, जापान इन सारे देशों में सबसे हाईटेक, हाईटेक कौन होगा? सबसे हाईटेक जापानी तो होगा। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को आप काउंट करें मत करें, बट जापानी मारेगा कोई भी एग्जाम। फिर कह रहा देखो, अब ये फिर ये इंटरचेंज वाली ट्रिक। देखो बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स होती हैं जो रॉकेट पावर्ड होती है। और देखो, ये कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल सर, मतलब इंटरचेंज किया है, क्रूज मिसाइल की डेफिनेशन पहले दे दी, बैलिस्टिक मिसाइल्स की डेफिनेशन बाद में दे दी। बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज हटा दीजिए, आर रॉकेट पावर इंजन ओनली इन इनिशियल फेज। क्रूज नाम से भी लग रहा है क्रूज, मतलब क्रूज मतलब हमेशा क्रूज करना है उसको। कह रहा है जेट फ्यूल एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट। समझ रहे हैं? कह रहा है थ्रू आउट द फ्लाइट, और ये कह रहा है क्रूज मिसाइल्स ओनली इन इनिशियल फेज। ये इसने इंटरचेंज किया है। फिर अग्नि 5 कह रहा है मीडियम रेंज है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस इंटर, देखो आप जिसने थोड़ा भी सुना होगा ना करंट अफेयर, ब्रह्मोस का पता है सुपरसोनिक, हमारे देश में पहली बार सुपरसोनिक आया था। फिर इंटरचेंज,
फिर इंटरचेंज, दोनों गलत हो गए। जब भी दो डेफिनेशन एक साथ हो ना, टू टू डेफिनेशंस, तो चांसेस होते हैं इंटरचेंज। ठीक है, देखो 15, इन दोनों में से है ना, आप कोई एक काउंट कर लीजिए। 57, देखो मुझे तो 57 काउंट करना ज्यादा आसान लग रहा है इस क्वेश्चन से। इसमें थोड़े कंसेप्ट की जरूरत है, कंसेप्ट रिक्वायर्ड, बेसिक। बट इसमें कोई कंसेप्ट नहीं चाहिए। इसको 16 मान लीजिए, इसको 16 मान लीजिए, तो एक तो 16 मानेंगे ही। अब देखो ये क्वेश्चन 17 पहले ही डाल देता हूँ, इसमें तो मैं सब मानेंगे। देखो कह रहा है गोल्ड माइनिंग से मरकरी हो सकता है, हो सकता है, इसे सोर्स बोल रहा है, बस सोर्स। इतना सा भी आ गया तो सोर्स हो जाएगा। कह रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मरकरी। देखो कोल, कोयला माइनिंग, कोयले में क्या क्या होता है, माइनिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर बर्निंग होता है, फिर पॉल्यूशन, एयर निकलता है, एमिशन होता है, इतना सब कुछ हो रहा है पूरी इतनी बड़ी। उसमें से अगर इतना सा भी मरकरी निकल गया ना, तो कैन कॉज, कॉज ये सही हो जाएगा। कह रहा है अब देखो तीसरा, देर इज नो सेफ लेवल ऑफ मर्करी। कुछ तो सेफ लेवल होगा ना, कि मान लो 1 मिलीग्राम में मान लो आप पॉइजन हो जाता है, मान लो 0.00000001 मिलीग्राम तो सेफ होगा, कुछ तो सेफ होगा। बहुत ही ज्यादा कम, एकदम एक कम से कम कुछ क्वांटिटी तो होगी जो सेफ लेवल होगी। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ये गलत है, आंसर बी हो गया। ठीक है, 18वें पे आते हैं। देखो कैन बी, ये तो फिर शायद चौथा क्वेश्चन है, चौथा या तीसरा, जिसमें कैन बी और मैनी और सम वाले हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये देखो ये 19वां, इसमें देखो, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, डेटा वाली। ठीक है, डेटा डेटा जनरली गलत ही होता है। ठीक है, अब डेटा वाली ट्रिक देखो, 62 नंबर क्वेश्चन को देखो, 10 टाइम्स, 2/3, लार्जली बोल रहा है इसमें, लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर इतना। फिर कह रहा है इंफ्रारेड आर पार्ट ऑफ, देखो इंफ्रारेड और विजिबल को सेम चीज बोल रहा है। मतलब इंफ्रारेड, अरे विजिबल में हम विब ग्योर पढ़ते हैं छठी क्लास, 7वीं क्लास में। विजिबल में तो ये लाइट्स होती है। इंफ्रारेड एक कल को बोल देगा एक्सरे विजिबल का पार्ट है, एक्सरे, गामा रेज, यूवी। तो ये तो सीधे गलत है। और इसमें दो में डाटा दे दिया, ये सीधे काट के आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए डाटा भी। कह रहा है कि जो इक्वेटर पे हो 10 गुना ज्यादा है पोल से, अरे 9 गुना हुआ तो किसी साल 8 ही गुना आया, फिर गलत हो जाएगा। कह रहा है इंफ्रारेड 2/3 होती है रफली, हो सकता है 1/3 ही होती हो सकता है 1/4 होती हो। तो इनफैक्ट डाटा, डाटा इज रॉन्ग, डाटा जनरली रॉन्ग। आप इतना डाटा, यूपीएससी को ही पता है कि आप इतना डाटा याद नहीं कर सकते, तो इसलिए वो गलत देता है। देखो ये भी एक वो था, पीवाईक्यू है, ये भी 3-4 बार की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच नहीं होता, पुअर होता है, क्योंकि बहुत जल्दी है। रीजन देखो, हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर कैन कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज क्विकली। अगर जब डिकम्पोज क्विकली होगा तो न्यूट्रिएंट क्या होगा, कम होगा ना। या तो ये सही है या तो ये सही है, तो दो ऑप्शन तो सीधे 50-50 तो सीधे हो गया। 50-50 तो एग्जैक्ट आगे कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, तो ये सही है। देन देखो, फिर आ गया नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, ऑल थ्री। कह रहा है कोई भी ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो सी वाटर को यूज करता हो, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो वाटर स्टेड एरिया में, दादरी में ही है। ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो प्राइवेटली ओन्ड है। अरे इंडिया में तो ज्यादातर प्लांट प्राइवेटली ओन्ड ही है। मतलब कोई भी नहीं बोल रहा है यार, बोल बाची करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन बोल बाची वही वायरल कोई होता है, इसका आंसर ये है। बट अब नंबर देखिए कहाँ पहुंच गया। 19-20 क्वेश्चन आपको मैंने ऐसे बता दिए अभी तक, जिसको बेसिक मतलब ज्यादा दिमाग में रखो। ये इसमें क्या है, ब्रेक द वर्ड, ब्रेक द वर्ड ट्रिक लगेगी। देखो एरियल मतलब एयर, मेटा मतलब बियॉन्ड, और जीनोम मतलब जीन। जीन से रिलेटेड मतलब कुछ डीएनए वीएनए होगा, डीएनए या फिर आरएनए होगा। एयर मतलब कुछ हवा होगा, ड्रोन होगा, कुछ एयर में होगा। देखो पहले में ही बोल रहा है डीएनए, एयर, ठीक है, कुछ पॉजिटिव वर्ड है और दोनों आ गया। कह रहा है जेनेटिक, ठीक है, जैन से आ गया, लेकिन एवियन स्पीशीज है, कुछ एयर की बात नहीं करी है, एयर नहीं हुआ इसमें, तो ये तो नहीं है। देखो फिर एयर कर दिया, लेकिन इसमें ब्लड, कुछ जीन की बात नहीं करी। देखो सेंडिंग ड्रोन्स, ड्रोन्स को भेजा जा रहा है इन एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स, प्लांट और एनिमल के सैंपल ले रहे हैं, कौन से, कोई जीन की बात नहीं करी है। तो एक ही है जिसमें जीन को भी डिफाइन किया, एयर को भी डिफाइन किया और पॉजिटिव भी है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन,
देखो डेटा गलत, प्रायोरिटी सेक्टर कह रहा है जो एमएसएमई को लोन देंगे सारे बैंक लोन वो प्रायोरिटी, हाँ एमएसएमई प्रायोरिटी होते हैं। टू ओनली, इजी क्वेश्चन। 21 22 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन आप लास्ट में 3 4 कम कर लेना, फिर भी आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 नंबर तो सीधे आ रहे हैं। कह रहा है विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, कह रहा है इट इज पॉसिबल। मैं आज को कहूंगा ना पैसे से मैं पैसे से मैं सीधे बिल्डिंग बना दूंगा, कोई सीमेंट नहीं खरीदूंगा तो भी पॉसिबल है। द डिजिटल करेंसी कैन बी, दोनों सही है, सी आंसर, कैन बी, पॉसिबल, कुछ भी किया जा सकता है पॉसिबल, तो इट इज पॉसिबल टू मेक डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग, मतलब डिजिटल करेंसी विद पेमेंट कर सकते हैं हम डिजिटल से बिना यूएस डॉलर स्विफ्ट के, हाँ कर सकते हैं। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन की एक टाइम फ्रेम में खर्च होगा, होता है ना आपके वॉलेट में इतने दिन में पैसा खर्च करना। इसको देखिए बीटा, अब देखो बीटा, आपने सोचा बीटा, अब जिसने पढ़ा हो अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, अल्फा बीटा गामा मतलब क्या है, कुछ नंबर्स। देखो एक ही स्टेटमेंट बोल रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द स्टॉक मार्केट, न्यूमेरिक वैल्यू कह रहा है, एक में बोल रहा है स्ट्रेटेजी है, टाइप ऑफ रिस्क, बीटा एक टाइप ऑफ रिस्क थोड़ी होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होंगे कुछ। कितने हो गए, 21 22 23 24, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। अब तक तो आप समझ गए होंगे। देखो 25 कह रहा है, देखो इसमें मैं ट्रिक ट्रिक समझाता हूँ। पहली स्टेटमेंट सिंपल सी लगी, देखो दूसरी कह रहा है कि हम वर्ल्ड का मोर देन 1/4 क्वार्टर डाटा निकाल लें, क्वार्टर जो है, अब देखो डेटा है, हो सकता है गलत हो, ठीक है मान लिया, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ना भी तो होता है ना। अब कह रहा है उतने पानी से हम अपनी ड्रिंकिंग वाटर को सेटिस्फाई, मतलब पूरी दुनिया का 1/4 पानी को हम पी जा रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। पूरी दुनिया के 1/4 पानी को हम ड्रिंकिंग और सैनिटेशन, मतलब पीने और धोने के काम में बस 1/4 पानी, अरे यार 90% ऑफ द वाटर, 90% वाटर जो होता है ना अगर, वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, एग्रीकल्चर, पीने में तो कुछ यूज ही नहीं होता, वो तो एकदम मिनिमल है। तो ये स्टेटमेंट सीधे गलत हो गया और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इसलिए रखा क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, सॉफ्ट। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट की है नागोयो के लिए, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, डिटरमाइन करता है कि बेनिफिट शेयरिंग, ये भी पॉजिटिव है, दोनों सही हो जाएंगे। बट कोई नहीं, आपको नहीं आता। ये देखो इसमें आप है ना ओनली 1 2 3 में कर सकते हैं, दो में नंबर दे रखे हैं। अब देखो, ये देखो कह रहा है 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है, क्योंकि 1905 में नेशनल हैंडलूम मतलब कुछ लोकल रिलेटेड है। और कह रहा है इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन सेम डे, इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इसलिए इसको नेशनल होम डे डिक्लेयर। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों, और इसको लग नहीं रहा कि इससे रिलेटेड है, ठीक है। देखो इसमें ट्रिक फेल हो गई, क्योंकि देखो दोनों में डेटा दे रखा है, और लग भी रहा है कि इसको इसको डिफाइन कर रहा है, आप ए मारेंगे लेकिन गलत है, पहला गलत हो जाएगा। तो डेफिनेटली डेटा गलत होता है, बट दोनों में डेटा है, कोई तो सही होना ही है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। बट ट्रिक फेल्ड हो गई इसमें, आपको कोई ट्रिक बढ़ा दे इसमें जबरदस्ती तो अलग बात है, एक सेट पैटर्न होना चाहिए। देखो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कह रहा था कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड, इस डे को क्योंकि प्रियम्बल पढ़ा है जिसने, और कह रहा है इसी दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर ये, नहीं, 26 नवंबर 1949 को कह रहा है, जब हम 1950, इसके बस एक महीने बाद 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन आउट कर लिया। और कह रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उस दिन, मतलब हमने 2 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, इस स्टेटमेंट में कह रहा है 2 मंथ, सिर्फ 2 मंथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया, ऐसे थोड़ी यार 3 4 साल लगे थे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसको भी देखो इजी था, इसको मैं काउंट करता हूँ, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, अभी हमने कई दिनों देर से क्वेश्चन ही नहीं डाला है क्या, नंबर 24 हो गए, ठीक है। ये हो गया 25। आप गाइस अपने पास पेपर रखिए और नोट करिए इसको, मैं एक अलग पेपर अलग शीट शेयर करूंगा जिसमें क्वेश्चन ट्रिक विद क्वेश्चन होंगे, 26 क्वेश्चन हो गए गाइस, ठीक है। इसको भी काउंट कर सकते हैं आप 27, बट इसको छोड़िए। इसको देखिए, कह रहा है स्विट्जरलैंड वन ऑफ द लीडिंग है, वन ऑफ द लीडिंग, ठीक है। कह रहा है सेकंड, सेकंड थर्ड भी तो हो सकता था, फोर्थ भी हो सकता था, तो ये गलत हो गया, सीधे सी। डेटा, देखो यहाँ ट्रिक फेल हो गई,
2 क्वेश्चन में मैंने देखा ट्रिक फेल होगी, डेटा दे रखा और ये सही है, ठीक है सही है, बट मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया कैन टेक हैव टेकन, देखो सम, ये तो सही होगा ही, इसका आंसर डी मार दिया मैंने लेकिन गलत है। देखो अब इसमें मैं ट्रिक क्या है, ट्रिक दिखाता हूँ। कह रहा है कि यूएस यूरोपियन यूनियन ने एक ट्रेड एंड ये काउंसिल खोला है, पॉजिटिव है। कह रहा है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया है, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। अरे यार, ये कोई कॉलोनियल एरा चल रहा है क्या, अपने कंट्रोल में पूरी दुनिया को कंट्रोल में लाओगे। नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव रंग, रॉन्ग, सी आंसर, समझ रहे हैं, टू इज रॉन्ग। देन कितने हो गए थे, 26 27 क्वेश्चन हो गए, 27 हो तो ये हो गया, 28 हो गए। देखो, रोल ऑफ होमगार्ड जो है वो, ये बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है, अब पढ़िएगा। रोल ऑफ होमगार्ड इज टू सर्व एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस, बस ऑक्सिलरी का काम है, होम गार्ड है और एक ऑक्सिलरी मतलब अलग से कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये तो सही होगा। कह रहा है इनफिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए होम गार्ड को रेज किया गया सम स्टेट्स ने, ये भी सही होगा, कुछ किया होगा। कह रहा है होम गार्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है, स्टेट हो, समझ रहे हैं, तो इसलिए। और कह रहा है फिर ये सम स्टेट्स ने किया है, यहाँ पे देखो कह रहा है स्टेट्स, यहाँ पे कह रहा है सेंट्रल, काउंटर कर रहा है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। देखो ये बाइंडिंग, ये ऐसा बाइंडिंग कहीं कुछ नहीं होता, ये हमेशा गलत होता है गाइस। बाइंडिंग, कोई बोले ना कि ये लॉ बाइंडिंग है, वो बहुत ही कम लॉ ऐसे हैं, आप पढ़ के भी जा सकते हैं कि ये लॉ बाइंडिंग है, गूगल में सर्च करेंगे बस बाइंडिंग कौन कौन से हैं। 28 हो गए, मैंने इनको काउंट नहीं किए हैं अभी, ये तो ये भी काउंट करता मैं। देखो ये कह रहा है इसराइल ने सम स्टेट्स के साथ, हमेशा सम नहीं करना, सम का लॉजिक के साथ सम देखना है, कि सम स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन किया, हो सकता है एक के साथ भी किया हो। कह रहा अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी वाज साइंड बाय, साइन कर दिया इसराइल और अरब लीग ने। अभी कह रहा है कि सिर्फ एक के साथ, मतलब सम मान ले एक के साथ किया होगा इसने डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब कह रहा है कि इसने साइन कर दिया पीस इनिशिएटिव, अरे साइन तो ये कभी करेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो फिर 29 क्वेश्चन, देन ये देखो इसमें है ना, ये इसने इंटरचेंज कर दिया है, इंटरचेंज, इसका आंसर बी हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्योंकि देखो विनिंग टीम वीरा मेंचुक है ओपन में, और वुमेन में हैमिल्टन, देखो वुमेन में वीरा नहीं हो सकता, लग नहीं रहा वुमेन में वीरा, तो लग जाता है एग्जाम में, इसने बदला है, ठीक है। 28 हो गए ना, 29 हो गए। अब देखो ये कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है डीकार्बोनाइजिंग, किस किस इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर में भी कर सकता है, ऑयल ऑयल, किसको एलिमिनेट करेंगे आप, तीनों में कोयला यूज होता है, तीनों में सब कुछ हो रहा है, तो ग्रीन हाइड्रोजन डीकार्बोनाइज कर सकता है। देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन ऑफ दी, कोई छोटा सा भी डिजिटल की बात हुई होगी तो सही होगा। और कह रहा है G20, G20 की देखो डेफिनेशन है, एक आध स्टेटमेंट G20 की मतलब हर जो 3 4 स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें एक आध स्टेटमेंट डेफिनेशन देता है। जो G20 वाज ग्रुप वाज ओरिजिनली स्टेब्लिश एज प्लेटफॉर्म, और ओरिजिनली प्लेटफॉर्म फाइनेंस मिनिस्टर था और सेंट्रल बैंक, हाँ G20 में यही तो था शुरुआत में, अभी G20 इंडिया में हुआ था, तो बेसिक हो गया, तो इसका आंसर कुछ नहीं, तो ये कितना हो गया 30, और ये 31, मैंने 30 बोले थे ना, मैंने 32 सोचे थे, 32 क्वेश्चन हो गए, एक आध आपके कहने पे हटा दिया होगा मैंने। तो गाइस ये 1 घंटे की वीडियो है, बस आपकी दुनिया बदल देगी 1 घंटे। अभी तक आप जो कर रहे थे ना, अब आप समझ जाएंगे कि वो करने की जरूरत नहीं है, नॉलेज आपने बहुत ले ली। बहुत से लोग हैं गाइस जो नॉलेज, इतनी नॉलेज है ना, आप उनके साथ बैठेंगे ना, आप उनसे कुछ भी पूछ लीजिए, उन्हें आता होगा, बट उनका फ्री नहीं निकलता है, उसका रीजन ही यही है, समझ रहे हैं। चलिए अलविदा लेते हैं, एक अलग से एक ट्रिक की वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी ट्रिक्स और उसका एग्जाम्पल नीचे 4 5, फिर ट्रिक, फिर एग्जाम्पल, ट्रिक, एग्जाम्पल, ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप कि सबका प्री क्लियर हो और मेंस की तैयारी हम लोग साथ में करेंगे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।